आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आज की चर्चा का जो विषय है आचार्य प्रशांत का एक कथन है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि आज से 500-700 वर्ष पहले लगभग 90% दुनिया, और फिर उन्होंने बोला कि पूरा संसार ये मानता था कि ये पृथ्वी जो है ये चपटी है, कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है वो चपटी है। पूरा संसार ऐसा मानता था, ये आचार्य प्रशांत जी ने कहा। तो क्या आचार्य प्रशांत जी के संसार में भारत नहीं आता? क्योंकि यदि वो 90% भी बोलते हैं तो भी वे भारत को उसमें से हटा रहे हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या शुरू से बहुत अधिक रही है। तो उनका ये कहना है कि पूरा संसार ये मानता था कि पृथ्वी चपटी है, तो उनके संसार में लगता है कि हमारा जो भारत है ये सम्मिलित ही नहीं है। आचार्य प्रशांत ने ये बात जिस वीडियो में कही है, उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, ताकि आपको सबूत मिल जाए कि आचार्य प्रशांत ने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है। क्योंकि वो बार बार प्रूफ मांगने की बात करते हैं कि किसी बात पर भरोसा मत करो जिसका प्रूफ नहीं हो। तो प्रूफ के लिए हमने वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप देख सकते हैं। तो अब इस विषय पर बारीकी से विचार किया जाए कि क्या भारत में भी यही माना जाता था कि ये जो धरती है जिस पर हम लोग निवास करते हैं वो चपटी है। अब सबसे पहले ये सोचा जाए कि उन्होंने 500 वर्ष क्यों कहा। तो 500 वर्ष उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कोपरनिकस ने 500 वर्ष पहले ये घोषणा की थी कि ये जो पृथ्वी है ये चपटी नहीं है, गोल है और ये सूर्य के चक्कर लगाती है, ऐसा कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन क्या ये कोपरनिकस के मौलिक विचार थे? ये संदेहजनक है, क्योंकि कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले ही ये बात भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट सिद्ध कर चुके थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में, ये आप श्लोक देख रहे हैं, इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पृथ्वी जो है वो गोल है। जिस अध्याय में आर्यभट्ट ये घोषणा कर रहे हैं उस अध्याय का नाम ही है गोलपाद, और अनेक श्लोकों में पृथ्वी के गोल होने की चर्चा की गई है। विशेषतः गोलपाद के अध्याय में जो 6वां श्लोक है और 7वां श्लोक है, आप इनको चित्र के माध्यम से देखिए तो इन शब्दों में भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे भारत में शुरू से ही भूगोल, ज्योग्राफी को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो भूगोल होता है। तो हजारों वर्षों से भूगोल विषय पढ़ाया जा रहा है। तो भूगोल का क्या अर्थ है? भू प्लस गोल की भूगोल। तो आर्यभट्टी के ये गोलपाद के 6 और 7 नंबर के जो श्लोक हैं आपने ये देखे, इसमें स्पष्ट भूगोल शब्द कहा गया है, लिखा गया है। तो अब भूगोल शब्द में सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और विषय का नाम ही भूगोल है। और केवल आर्यभट्ट ने नहीं कहा, आर्यभट्ट के कुछ शिष्यगण थे, इन लोगों ने सूर्य सिद्धांत पर बहुत लेखन कार्य किया है। सूर्य सिद्धांत एक विशेष ग्रंथ है जिसमें पृथ्वी को गोल बताया गया है। अब ये तो बहुत नवीन ग्रंथ हो गए जो 1000 से 700-800 वर्ष प्राचीन है। कोपरनिकस से आज के समय से यदि देखा जाए तो ये लगभग 1500 से 1200-1300 वर्ष पूर्व के ग्रंथ हैं, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत। लेकिन आप यदि AI में सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है आर्यभट्टीय, उसके श्लोक मिल जाए कि पृथ्वी गोल है, भूगोल शब्द वहां मिल जाए। आपको सूर्य सिद्धांत के विषय में अनेक श्लोक मिल जाएं जो घोषणा करते हैं कि पृथ्वी गोल है। सूर्य सिद्धांत के जो मुख्य श्लोक इस विषय में आते हैं वो इन चित्रों के माध्यम से आप देखिए। तो आर्यभट्ट के बाद कुछ लोगों ने सूर्य सिद्धांत पर काम किया, लेकिन सूर्य सिद्धांत जो है वो आर्यभट्ट के बाद का विषय कोई ग्रंथ नहीं है, वो आर्यभट्ट के हजारों वर्ष पहले का ग्रंथ है, जिसका पुनर्लेखन कार्य, पुनर्समीक्षा कार्य आर्यभट्ट के बाद किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आर्यभट्ट के पहले भारतीय भी ये मानते थे आज से 1500 वर्ष पहले कि ये जो पृथ्वी है वो चपटी है, गोल नहीं है? आर्यभट्ट ने बताया। यदि कोई ऐसा सोचता है तो वो गलत सोचता है, क्योंकि हमारे अति प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर वर्णन है कि पृथ्वी गोल है। वैसे तो ऋग्वेद में भी मिलता है
पृथ्वी के गोल होने का इशारा यजुर्वेद में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है योग वाशिष्ठ। अति प्राचीन ग्रंथ है ये। इसमें एक प्रकरण आता है जिसका नाम है निर्वाण प्रकरण। तो इसका जो ये निर्वाण प्रकरण जो है, इसका उत्तरार्ध में सर्ग क्रमांक 126 और 127 में सीधा सीधा भूगोल शब्द का प्रयोग है। इस सर्ग 126 का जो 29वां श्लोक है उसको आप देखें, इसमें भूगोल शब्द का प्रयोग है। अब ये ग्रंथ कितना प्राचीन है ये कहा नहीं जा सकता, हजारों वर्ष प्राचीन ये ग्रंथ है। इसका आप ये 29वां श्लोक देखें, इसमें ये भूगोल शब्द देखें। सर्ग क्रमांक 127 का जो पहला श्लोक है जिसमें भगवान श्री राम वशिष्ठ जी से प्रश्न कर रहे हैं, उसको आप देखिए। ये श्लोक आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें भी सीधे सीधे भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब भूगोल जो है बहुत प्राचीन काल से भारत का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। लेकिन चूंकि हमारा प्रिय ग्रंथ जो है वो वाल्मीकि रामायण है, तो क्या वाल्मीकि रामायण में भी पृथ्वी के गोल होने की बात कहीं लिखी गई है? क्योंकि अनेक पौराणिक ग्रंथ जो हैं उन पर ऐतिहासिक होने के विषय में संदेह किया जा सकता है, लेकिन रामायण और महाभारत, रामायण यानी वाल्मीकि रामायण, कोई अन्य नहीं, वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये दोनों ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो हम आपके समक्ष जो उदाहरण देने जा रहे हैं वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उदाहरण। अभी हमने इतने सारे नाम लिए, आर्यभट्ट, शायद बारहमिहिर का नाम रह गया। बारहमिहिर का भी इसमें खगोल विज्ञान में और भूगोल में बहुत अधिक योगदान है, श्री बारहमिहिर का। लेकिन इस समय जो चर्चा हो रही है वो हम कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण की, जो आर्यभट्ट से हजारों वर्ष पहले, कितने हजार वर्ष पहले रामायण घटित हुई है इसका तो अभी समय निर्धारित नहीं कर पाया है विज्ञान कि कितने प्राचीन है राम और कितनी प्राचीन है रामायण। क्योंकि जितने प्राचीन राम है उतनी ही प्राचीन वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम के समकालीन है। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को देखा है और राम जी ने वाल्मीकि जी को देखा है, दोनों ने एक साथ संवाद किया है। तो अब भूगोल के विषय में वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है उसके विषय में चर्चा की जाए। और ये कथन आपको चैट जीपीटी में मिलेगा, जिन श्लोकों की हम बात करने वाले हैं, ये श्लोक ना आपको को पायलट दे पाएगा और ना गूगल जेमिनी दे पाएगा। तो मित्रों, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जो कथा आती है वो कथा आप सभी को ज्ञात है कि उसमें माता सीता की खोज के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है महाराज सुग्रीव द्वारा। वानराधीश जो हैं सुग्रीव जी हैं, वे चारों दिशाओं में वानरों को भेजते हैं। तो वे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं में का पूरा वृतांत उन वानरों को सुनाते हैं कि दक्षिण दिशा में जाओगे तो क्या क्या मिलेगा, उत्तर में जाओगे तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा। वो अंतिम पृथ्वी के अंतिम छोरों तक जहां तक जाया जा सकता है उसकी जानकारी देते हैं महाराज सुग्रीव। ऐसे ही वो पूर्व दिशा के विषय में और पश्चिम दिशा के विषय में बताते हैं। आजकल लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भारत में विज्ञान का अभाव रहा है। भैया, सुग्रीव का जो एटलस है, उनका जो पृथ्वी के विषय में ज्ञान है, आप उसको पढ़िए, आपको लगेगा कि भारत का जो ज्ञान है कितना वैभवशाली है। आचार्य प्रशांत जैसे लोग भारत के वैभव की बात नहीं करते कि ये तुम फालतू बात करते हो, ये जबरन अहंकार दिखाते हो भारत का कि भारत में ये था वो था, वो बार बार क्रिटिसाइज करते हैं। भैया, हमारा भारत ऐसा महान रहा है तो उसका गर्व क्यों न किया जाए। और यदि कोई एक है, आचार्य प्रशांत एक है कि आज अज्ञान है इन सब चीजों का, तो ये तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि ना हमारे विद्यालयों में वेद पढ़ाए जाते हैं, ना उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, ना गीता पढ़ाई जाती है, ना रामायण पढ़ाई जाती है। तो लोगों को क्या सपने में आएंगे ये सब ग्रंथ? ये तो हमारी शिक्षा पद्धति की देन है ना कि हमको ये सब पता ही नहीं है, हमारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि उनका क्या स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो क्या इसमें ये विद्यार्थी दोषी है, भारत के लोग दोषी हैं, या ये शिक्षा पद्धति दोषी है कि बता ही नहीं कि भारत में इतिहास पढ़ाया जाता है तो यूरोपियन इतिहास पढ़ाया जाता है बच्चों को 6 से 7 से 8 से 9 10th। आप इतिहास की पुस्तकों में देखिए, अब बदला जा रहा है, शायद अपने महापुरुषों को अब लेके आया जाए, नहीं तो 9 10th में यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जिन बच्चों को तुमने भारतीय इतिहास नहीं पढ़ाया है, जिनको भारत के गौरव का ज्ञान नहीं दिया है, तो फिर वो आगे जाकर
अपने राष्ट्र से प्रेम कैसे करेंगे? कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो उनको अपनी भारतीय परंपराओं पर, भारतीय गौरव पर गर्व होगा? तो इस प्रकार के लोग जो भारत के ज्ञान पर संदेह करते हैं तो वो सुग्रीव का एटलस किष्किंधा कांड में पढ़ लें। वाल्मीकि रामायण का जो किष्किंधा कांड है उसमें ये पूरा वृतांत आता है। अब जब महाराजा सुग्रीव सारे वानरों को भेज देते हैं चारों दिशाओं में और जब वानर चले जाते हैं तो फिर भगवान श्री राम सुग्रीव से पूछते हैं कि हे सुग्रीव, आपको भूमंडल के विषय में इतना ज्ञान है, ये कैसे? आपको कैसे इतना ज्ञान है भूमंडल के विषय में? भगवान श्री राम यहाँ भूमंडल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मंडल का अर्थ होता है गोलाकार क्षेत्र। आप गूगल करके देखिए, भूमंडल शब्द का आपको अर्थ मिल जाएगा। तो किष्किंधा कांड में जो ये श्लोक आता है, ये आता है 46वें सर्ग में, 46 सर्ग यानी चैप्टर। तो ये 46वें सर्ग का पहला श्लोक है। तो इस श्लोक का अब अर्थ देखिए और श्लोक को इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। उन समस्त वानर यूथपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? अब ये पहला श्लोक आया जिसमें भूमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। जो वस्तु गोल होती है उसी का मंडल होता है, उसी को गोलाकार उसकी जो क्षेत्र है उसको भूमंडल कहा जाता है। भगवान के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव पूरा बताते हैं वृतांत कि उनको इतना सारा ज्ञान कैसे हुआ पूरे इस पृथ्वी के क्षेत्रों का। तो वो जो मायावी दानों से संबंधित उनके विषय में जो घटना घटी है, बाली और सुग्रीव के विषय में और दुंदुभी के विषय में, वो पूरी घटना सुनाते हैं। और वो कहते हैं कि जब मैंने सोचा कि उस मायावी राक्षस ने मेरे बड़े भाई बाली को मार दिया है तो मैं उस गुफा के मुख पर पत्थर रखकर, बहुत बड़ी चट्टान रखकर भाग आया। और जब लेकिन बाली उस स्थान से जीवित बचकर लौट आए और उन्होंने किष्किंधा में मुझे राजपथ पर सुशोभित देखा तो वे एकदम क्रोधित हो गए और मुझे मारने के लिए दौड़े। वो जब बाली मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैं भागा। सुग्रीव ऐसा पूरा वर्णन कर रहे हैं, अनेक श्लोकों में ये वर्णन आता है। तो वो बताते हैं कि कैसे कैसे वो पूरे सभी दिशाओं में भागते फिरे। जब पीछे पलट के देखते थे तो उनको बाली नजर आता था, फिर वो दूसरी दिशा में भागते थे। तो इसी वर्णन के बीच में सुग्रीव एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं जो पृथ्वी के आकार से पूरी तरह संबंधित है। ये जो बात आती है कि सुग्रीव पृथ्वी को गोल बता रहे हैं, ये आती है इसी किष्किंधा कांड के सर्ग क्रमांक 46 में 46 में श्लोक क्रमांक 12 और 13। आप इस श्लोक को बड़े ध्यान से सुनिए। श्लोक आप चित्र में देखिए और श्लोकों का जो अर्थ है 12 और 13 का हम आपको बताते हैं। बाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर को भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। यहां बड़ा महत्वपूर्ण शब्द जो आया है वो है अलात चक्र। अलात चक्र, अलात चक्र जो होता है वो एक संस्कृत शब्द है वैसे, तो उसका मतलब होता है कि जैसे एक कोई लकड़ी है तो लकड़ी का एक सिरा यदि जलाया जाए, उसमें आग लगी हुई है और उस लकड़ी को ऐसा गोल गोल घुमाया जाए तो एक जो आकृति बनेगी, यदि लकड़ी को ऐसा पूरा गोल गोल घुमाया जाए तो एक पूरा एक वृत्त के आकार का एक आकार बनेगा, एक शेप बनेगा जिसमें कोई गोल चीज जैसे आसपास जल रही हो, ऐसा एक आकार बनेगा। तो अलात चक्र का अर्थ वही होता है। आप अलात चक्र को गूगल कर देख सकते हैं। तो इसमें अलात चक्र का चक्र, चका हमेशा गोल होता है। तो सुग्रीव ने यहां कहा है कि मुझे अलात चक्र के आकार में पृथ्वी दिखाई दी। अब यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आचार्य प्रशांत ने उनकी वीडियो में कहा है कि देखो रामायण में इतनी सारी चीजें उड़ रही हैं, ये उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, वानर उड़ रहे हैं। उस समय तो भारत में इतना तेल मिलता ही नहीं था, इंजन भी नहीं बने थे, तो लोग उड़ कैसे रहे? ऐसा बड़ा मजाक उड़ाया। अब इस बात पे आप जरा विचार करिए। सुग्रीव जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि पृथ्वी को मैंने अलात चक्र के समान देखा, यानी गोलाकार के रूप में देखा।
तो अब पृथ्वी गोल कैसे दिख सकती है? बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि यदि कोई पृथ्वी पर खड़ा हुआ है या बहुत थोड़ी सी ऊपर है, अपनी छत पर चढ़कर पेड़ पर चढ़कर देखेगा तो पृथ्वी उसको चपटी ही दिखेगी। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि पृथ्वी गोल दिख सकती है? ऐसा आदमी को क्या कार्य करना पड़ेगा कि उसको पृथ्वी गोल दिखे? तो या तो वे किसी पक्षी से पूछे कि जो कई किलोमीटर ऊपर उड़ा हो, वो मनुष्य उसकी भाषा जानता हो पक्षी की, तो पूछे भैया कि ऊपर से पृथ्वी कैसे दिखती है? अब ये संभव नहीं है कि पक्षी से पूछा जाए। तो फिर दूसरा तरीका यह है कि किसी सिद्ध महात्मा से पूछा जाए कि वो अपने सूक्ष्म शरीर को इस देह से बाहर निकाले और आकाश में अंतरिक्ष में स्थित करे और वहां से पृथ्वी को देखे, फिर बताए कि पृथ्वी का आकार कैसा है। फिर वो बता सकता है कि गोल है, क्योंकि वो अंतरिक्ष में उसने स्थित होकर देखा है। लेकिन यहां ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। सुग्रीव स्वयं कह रहे हैं कि मैंने पृथ्वी को एक चक्र के समान देखा, एक गोलाकार के रूप में देखा। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि वे आकाश मार्ग में स्थित थे, जैसा कि वो बोल रहे हैं कि मैं चारों दिशाओं का मैंने परिक्रमा करी। तो ये वानर लोग तो उड़ते थे, तो उड़कर परिक्रमा की, और उनका पृथ्वी को गोलाकार के रूप में कहना यह सिद्ध करता है कि उन्होंने आकाश से ही देखा। इसका मतलब वो उड़ना जानते थे। इस बात से ये चीज स्पष्ट हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पर खड़े होकर उस पर 200-400 फीट ऊपर खड़े होकर पृथ्वी को गोल नहीं देखा जा सकता है। जिस प्रकार से वह चक्र के रूप में देखने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सुग्रीव ने पृथ्वी को 25, 50, 100 किलोमीटर ऊपर से देखा। जैसे कि आप देखते हैं, आपने सुना होगा समाचार में कि स्पेस स्टेशन से लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, और वहां से पृथ्वी गोल दिखाई देती है 300-400 किलोमीटर ऊपर से। तब सुग्रीव कह रहे हैं कि उन्होंने चक्र के रूप में पृथ्वी को देखा। तो इसका यह मतलब है ना कि वे कई किलोमीटर ऊपर थे, और 2, 4, 5, 10 से मतलब नहीं, 25-50 किलोमीटर से भी वो ऊपर रहे होंगे, तभी उनको पृथ्वी गोलाकार के रूप में दिखी, एक चक्र के रूप में दिखी। तो इस बात से यह बात भी स्पष्ट होती है कि वो वानर लोग उड़ना जानते थे, फ्लाई करना जानते थे। अब ये एक यौगिक विधि हो सकती है। योग में ऐसी अनेक विधियां हैं जिनका अभी ज्ञान नहीं है। जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां हैं। ऐसे ये उड़ने की सिद्धि भी एक यौगिक सिद्धि है। अभी वर्तमान में लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसी कोई सिद्धि होती नहीं है। ये श्लोक बिल्कुल स्पष्ट करता है कि सुग्रीव ने आकाश की बहुत ऊंचाई में जाकर पृथ्वी को देखा, और उनको कैसी दिखी? गोलाकार में दिखी। तो आपने देखा कि कैसे रामायण घोष कर रही है, उद्घोष कर रही है कि इतने हजारों वर्ष पहले, कि रामायण का तो अभी समय निर्धारित नहीं है कि वो 15,000 साल पहले घटी रामायण की घटनाएं, रामायण कब लिखी गई, कि 25,000 वर्ष पहले लिखी गई, अभी तो इसका ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जब नल सेतु का समय निर्धारित हो जाएगा, नल सेतु यानी जिसको राम सेतु लोग कहते हैं, वो राम सेतु नहीं है, वो नल सेतु है, क्योंकि भगवान श्री राम ने उसको नल सेतु कहा है। तो जिस दिन नल सेतु की आयु निर्धारित हो जाएगी, तो रामायण काल में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, तो पता लग जाएगा कि रामायण कितनी प्राचीन है, भगवान श्री राम कितने प्राचीन हैं। तो उतनी प्राचीन ये घोषणा है कि पृथ्वी गोल है। हमारे भारत में कभी भी पृथ्वी को चपटा नहीं माना गया, हमेशा गोल माना गया। उससे भी प्राचीन है हमारे वेद। तो ऋग्वेद में भी संकेत किया गया है कि पृथ्वी गोल है, और यजुर्वेद में भी श्लोक आता है जिसमें संकेत है कि पृथ्वी गोल है। लेकिन चूंकि हमारा प्रिय विषय वाल्मीकि रामायण है, इसलिए हमने वाल्मीकि रामायण में खोजा और ये विषय आप लोगों के समक्ष रखा। अब इसमें एक श्लोक और आता है जिसमें पृथ्वी के गोल होने की बात कही गई है। ये जो श्लोक आता है ये इसी 46वें सर्ग, किष्किंधा कांड के ही 46वें सर्ग का ये 24वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए महाराज सुग्रीव कह रहे हैं। अब इस श्लोक का आप अर्थ सुनिए कि राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा, उसके बाद ऋष्यमुख की गुफाओं में मैं आया था। यहां फिर से भूमंडल शब्द का प्रयोग है। इस
सर्ग के प्रथम श्लोक में भी भगवान श्री राम भूमंडल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मंडलम भुवः कहा है उन्होंने, मतलब भूमंडल। 13वें श्लोक में सुग्रीव ने बिल्कुल स्पष्ट अलात चक्र कहा है, चक्र के समान आकार के बताया है पृथ्वी को। और इस 24वें श्लोक में उन्होंने पुनः भूमंडल शब्द का प्रयोग किया है। तो मतलब कॉपरनिकस के केवल 1000 वर्ष पूर्व ही हमको नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है, बल्कि उसके भी हजारों वर्ष पूर्व भारत के ऋषियों ने यह जान लिया था कि पृथ्वी गोल है। इसलिए हमारे यहाँ हजारों वर्ष से जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो भूगोल है। खगोल शास्त्र, खा यानी आकाश, तो आकाशीय पिंड चूंकि गोल होते हैं इस कारण खगोल शास्त्र कहा गया उसको, और पृथ्वी का जो ज्ञान है उसको भूगोल कहा गया। इसलिए कोई भी आचार्य हो, आचार्य प्रशांत हो, कोई भी हो, अपना यदि ज्ञान कहीं भी दे रहे हो तो उनको भारत के ज्ञान को छोटा करके नहीं आंकना चाहिए, और उनको बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि इसका मिथ्या अभिमान ना करें। क्यों ना करें, हमारे ही भारत का ज्ञान है तो उसका अहंकार ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। और हाँ, केवल अहंकार ही नहीं किया जाना चाहिए, इन ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए। और कभी ऐसा भी संभव हो कि इन ग्रंथों को जिसमें ज्ञान का अथाह भंडार छिपा हुआ है, हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में भी इनको सम्मिलित किया जाए। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर किसी अगले विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।